नमस्कार, एचएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। भेल है वो बीएमएस ने फाउंड्री गेट नंबर 5 पर सभा कर इंसेंटिव स्कीम लागू होने पर पटाखे फोड़ लड्डू वितरण कर जश्न मनाया गया। गेट मीटिंग में नितिन कोंडे ने पूरी जेसीएम का हाल सुनाते हुए कहा कि निफ्टी अबू और सीटू ने बिना स्कीम सुने ही वहां से इंसेंटिव स्कीम का विरोध कर दिया, जिससे कारखाने का कर्मचारी आहत हुआ। एबू और सीटू के बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने कहा, हमें इंसेंटिव स्कीम नहीं चाहिए। वहीं भेल कारखाने में 2019 से भेल कर्मचारियों का इंसेंटिव और तीन भेल प्रबंधन ने कोरोना की आड़ में बंद कर दिया था, जिसे लेकर भेल भोपाल के भारतीय मजदूर संघ इंसेंटिव के लिए भेल प्रबंधन से भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपनी मांगों को लेकर लड़ती रही, जबकि उस समय तीसरे नंबर होने के बावजूद सबसे ज्यादा प्रदर्शन और विरोध भारतीय मजदूर संघ ने ही किया। वर्ष 2022 में हमने लोगों से जनमत मांगा, कर्मचारियों ने हमें नम एक यूनियन बनाया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारी हेवू बीएमएस यूनियन लगातार 4 साल से संघर्ष कर रही थी और हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरा था, चाहे दिन हो चाहे बारिश हो, इंसेंटिव के लिए हर समय जब भी यूनियन ने आह्वान किया हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहा। और 4 साल बाद ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ही मीटिंग में सब डिसीजन हो चुका है। इंसेंटिव का निर्णय केवल एक ही मीटिंग में हुआ। मैराथन मीटिंग सुबह 2 बजे चली और रात को 11 बजे जाके समाप्त हुई और रात को 11 बजे सभी का इंसेंटिव फाइनल हुआ। तो इसी के लिए हमारे बीएचईएल के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। हेवू बीएमएस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण और प्रमुख तौर से हमारे अध्यक्ष विजय सिंह कठेत जी और कमलेश नागपुरे जी, जिन्होंने हम पर भरोसा किया और हमको वहाँ मीटिंग में भेजा, तो सभी को बधाई। और इंसेंटिव जो है 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। का बहुत दिनों से जो संघर्ष था 4 साल का, वो पूर्ण हुआ है। 11 तारीख को यहाँ पर जो है इंसेंटिव और एंसिलरी जो है केंद्र जो सेंटर हमारी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसने और सेंट्रल लीडरों ने मिल करके उसको पूर्ण किया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ ने विशेष भूमिका निभाई है। आज हर कर्मचारी को करीब 32, अगर वो 100% काम करता तो उसको 3200 का उसको पर मंथ मिलेगा। हम लोग बहुत खुश हैं। लंबे समय से हमारा संघर्ष था और हम लोग को चुनाव में लोगों ने नंबर 1 बनाया था, इसीलिए कि आपको इंसेंटिव स्कीम लागू करना है। तो इसलिए भी हम लोग जो है तमाम कर्मचारी साथियों का भी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने संघर्ष में अपना साथ दिया। और संघर्ष के साथ साथ जो आज यहाँ पर एक बड़ा काम हुआ, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और कितनी समस्याएं बाकी हैं? समस्याएं उनके लिए लड़ते नहीं। आज तो खुशी का माहौल है, आज जश्न का माहौल है, इसलिए जश्न मनाया जाए। धन्यवाद। और भेल भोपाल में हमारे संघर्ष की जीत हुई है। जो ये इंसेंटिव स्कीम चालू हुई है, इसके लिए हम प्रबंधन को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं और सारे कर्मचारियों को बधाई देते हैं, क्योंकि इस इंसेंटिव स्कीम का कोई एरियस नहीं मिलता अगर आज ये लागू नहीं होती। आज ये लागू हुई है और भेल भोपाल का जो कर्मचारी है वो बहुत खुश है, क्योंकि वो इसी इंतजार में था कि हमारी इंसेंटिव स्कीम लागू हो। और जो यूनियन सीटू और एबू विरोध कर रही है, उनका काम ही विरोध करना है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कर्मचारी को कुछ भुगतान हो, क्योंकि उनके लीडर आए ही नहीं और एक के लीडर आए तो उन्होंने बिना इंसेंटिव की बात किए ही वहाँ से चले गए। तो ये हमारे लिए और बीएमएस के बड़े संघर्ष के साथ जो है बीएमएस ने कर्मचारियों के लिए लड़ा और उनको ये जो इंसेंटिव स्कीम मिली है उसके लिए हम भेल भोपाल की ओर से सारे कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय को। और भविष्य में ये भी आश्वस्त है कि ये सेंट्रलाइज स्कीम के अलावा अगर कहीं ओवर टाइम का भुगतान होगा तो भेल भोपाल में भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो दूसरी यूनियन ने मतलब किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया उन्होंने? दूसरी यूनियनों में जो सीटू और एबू भागी है, उन्होंने कारखाने में विरोध भी नहीं किया और कहीं भी उनका विरोध नहीं है। वो तो जो है सिर्फ व्हाट्सएप पर लिख करके व्हाट्सएप की ट्रेड यूनियन चला है।